हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी 563 और मैं हूं अमन। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आज एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को स्टडी 563 पे मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग पिछले दिन आर.एस. अग्रवाल के नवीन अंक गणित में लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। इसका 16 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसका बेसिक नियम भी जान चुके हैं कि लाभ तथा हानि क्या होता है, लाभ का अर्थ क्या होता है, हानि का अर्थ क्या होता है, और 16 क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करते हैं। आर.एस. अग्रवाल के नवीन अंक गणित में क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% लाभ होता है। इसका क्रय मूल्य कितना होगा? यानी कि 19,800 में बेच रहा है तो सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस दे दिया है 19,800 रुपया। जब यह 19,800 रुपये में सेल कर रहा है तो इसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। प्रॉफिट दिया है, 10% का लाभ हो रहा है। और पूछ का रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि सीपी पूछ रहा है कितना में खरीदारी किया था कि उसे 19,800 में बेच रहा है, 10% लाभ हो रहा है। कितना में खरीदा था यही पूछ रहा है। तो सीपी अपने आप में परसेंटेज में देखा जाए तो क्या पढ़े हैं हम लोग कि किसके बराबर होता है? सीपी अपने आप में 100% के बराबर होता है। क्रय मूल्य को परसेंटेज में देखा जाए तो किसके बराबर होता है? 100% के। यही 100% लगाकर आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं और खरीदी गई मूल्य पे लाभ तथा हानि हो सकती है। तो इसमें लाभ हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 100% लगाकर वस्तु खरीदा गया है और 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि 110% में सेल किया जा रहा है। तो जब 110% में सेल किया जा रहा है और इसी का मान दे दिया 19,800 में सेल किया जा रहा है, यानी कि 110% बराबर हम लोगों को पता है कि 19,800 होगा। और क्रय मूल्य पूछ रहा है यानी कि 100% का मान पूछ रहा है। तो जब 110% बराबर पता है तो 100% का मान निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा? 100% बराबर 19,800 बटा में 110 से भाग दे देते हैं और 100 से गुणा कर देंगे तो 100% का मान निकल जाएगा। जब 19,800 में 110 से भाग देंगे तो 1% का मान निकल जाएगा। और जब 1% का मान निकलेगा तो हमें चाहिए 100% का मान। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, इधर भी 100 से इधर भी 100 से, तो 100% का मान निकल जाएगा। और जब 100% का मान निकल जाएगा तो हमारा सीपी निकल जाएगा। तो जब सीपी निकल जाएगा तो यही सीपी बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 10 से 10 कटेगा, 11 से काटेंगे तो 11 कमा 11, 11 8 88, 180 बार में पूरा कट जाएगा। तो यानी कि 100% का मान निकला 180 और यहाँ 100 बचा है तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। 18,000 रुपये में वह वस्तु खरीदी गई थी तथा इस पे 10% का लाभ लेकर 19,800 रुपये में बेची जा रही है। तो हमें क्रय मूल्य पूछ रहा था, 100% का मान, सीपी का मान पूछ रहा था। तो सीपी का मान कितना निकला? 18,000 रुपया। ठीक है, 17 का 18,000, विकल्प संख्या सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जिनको न समझ में आए वो प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्लास जाकर देख सकता है, आसानी से समझ में आने लगेगा। न समझ में आए यानी कि उसका बेसिक नहीं तैयार है। तो बेसिक नहीं तैयार है तो बेसिक तैयार करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो, फर्स्ट वीडियो बेसिक बताया गया, उसमें जाकर देख सकता है। उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। आगे चलते हैं 18 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हम लोगों का, किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर 25% हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, कोई वस्तु है, इसे सेल किया जा रहा है, सेलिंग प्राइस दे दिया है 69.60। जब यह 69.60 में सेल किया जा रहा है
तो इसे 25% का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने का? 25% का। जब 25% का लॉस हो रहा है और क्रय मूल्य पूछ रहा है तो लॉस का मतलब कि हानि होता है। तो जब हानि हो रहा है तो यह अपने आप में 100% के बराबर खरीद किया रहेगा। सीपी अपने आप में 100 के बराबर होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब सीपी 100 के बराबर होता है तो 25% हानि हो रहा है, यानी कि इसका 75% का मूल्य दिया है 69.60 रुपया। तो जब 75% बराबर पता है कि 69.60 होगा और सीपी यानी कि 100% का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग ज्ञात कर देंगे। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 69.60 बटा में 75 इंटू 100। 25 × 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, 3 दूना के 6। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना के 8, 4 × 12 को 2, हाथ में लगा 1, 4 दूना के 8 और 1 9, 92.80 रुपया, यानी कि 92 रुपया 80 पैसा में वो वस्तु खरीदी गई थी और उसे 69 रुपया 60 पैसा में बेचा जा रहा है। यानी कि 92 रुपया में खरीद के 69 रुपया में बेच रहा है, कमी हो रहा है, मूल्य में कमी हो रहा है। यही कमी का मतलब कि लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, तो यह कितने परसेंटेज का हानि हो रहा है? 25% का। इसका विकल्प संख्या ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर दिया है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो? कोई वस्तु को सेलिंग किया जा रहा है, सेलिंग प्राइस दिया है 450 रुपया। तो जब 450 रुपया में बेच रहा है कोई दुकानदार कोई वस्तु को, तो उसे 25% का लॉस हो रहा है और पूछ रहा है कि किस मूल्य पर बेचे कि इसे 25% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो 450 रुपया में बेच रहा है तो 25% का हानि हो रहा है। तो क्रय मूल्य हम लोग पढ़ चुके हैं कि अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो जब क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है और यह 25% हानि हो रहा है, यानी कि 75% का मान दिया है 450 रुपया। 75% का मान दे दिया है 450 रुपया और 25% लाभ पाने के लिए कितना में बेचे यही पूछ रहा है। तो 25% लाभ पाने के लिए ये 100%, 25% इसमें ऐड करेंगे 75 में तो 100 के बराबर होगा। तो 100% के बराबर होगा, यानी कि खरीद मूल्य के बराबर होगा। लेकिन इसे 25% और चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे 25% प्रॉफिट, क्वेश्चन बोल रहा है कि 25% प्रॉफिट पाने के लिए कितना में यह बेचे। तो जब 25% प्रॉफिट पाने के लिए इसे 125% में बेचना पड़ेगा। तो जब 125% बराबर बेचेगा तो उसका मान निकाल ले रहे हैं हम लोग। 75% का मान पता है 450 हो रहा है, तो 125% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 450 बटा में 75 इंटू 125। 25 × 75, 25 × 5 125, 3 से काटेंगे तो यह कितना होगा? 150, यानी कि 15 × 5 75, 750 रुपया। कितना निकला? 750 रुपया। कोई वस्तु को अगर इसी का 100% हम लोग निकाल दें खुद की जानकारी के लिए, 75% बराबर कितना दिया था? 450। तो अगर 100% निकालेंगे तो 450 बटा में 75 इंटू 100। 25 × 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे 150, 15 चौका 60। यहां से भी हम निकाल सकते थे, लेकिन यहां से निकालें क्यों? क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। 100% यानी कि इसका क्रय मूल्य निकल गया। तो जब यह 600 रुपया में खरीदा था लेकिन बेच रहा है 450 रुपया में,
जब 600 में खरीद कर 450 में बेच रहा है तो इसे हानि हो रहा है। कितने परसेंटेज का हानि हो रहा है? 25% का। यह क्वेश्चन दे दिया था। और 25% लाभ पाने के लिए कितना में बेचे, यही पूछ रहा था। तो 25% लाभ पाने के लिए वह 750 रुपये में बेचेगा। अगर 75% में 25% ऐड करेंगे तो 100% के बराबर होगा, और 100% के बराबर होगा तो यह 600 के बराबर होगा। तो जब 600 के बराबर होगा यानी कि इसका खरीद मूल्य के बराबर होगा। 600 में खरीदा है और 100% अगर हम निकालेंगे तो 600 निकलेगा, तो खरीद मूल्य के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसे 25% प्रॉफिट चाहिए, तो 125% अगर हम लोग निकाल देंगे तो इसे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 125% हम लोग निकाले हैं तो कितना आया है? 750 रुपया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का 750। विकल्प संख्या बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितना रुपया में बेचे कि 25% का लाभ हो। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है। सेलिंग किया जा रहा है कितने में? 720 रुपये में। जब वह 720 रुपये में कुर्सी को सेल कर रहा है तो इसे 25% का नुकसान हो रहा है, और 25% लाभ पाने के लिए कितना में बेचे, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो 25% नुकसान हो रहा है, यानी कि 75% में यह कुर्सी को बेच रहा है। 75% बराबर 720, और 25% प्रॉफिट पाने के लिए यानी कि 125% का मान पूछ रहा है। क्रय मूल्य जब अपने आप में 100 के बराबर होता है, क्रय मूल्य अपने आप में कितने के बराबर होता है? 100% के। तो जब 100% के क्रय मूल्य बराबर है तो 25% नुकसान हो रहा है, यानी कि 75। 100 में से घटा देंगे 25, तो 100 में से जब 25 घटाएंगे तो 75% के बराबर होगा। यही 720 रुपया इसका मूल्य दिया है 75% का। और 25% लाभ पाने के लिए यानी कि 100 में 25 ऐड कर देंगे तो 125% का वैल्यू पूछ रहा है। तो जब 75% बराबर 720 पता है तो 120% बराबर हम लोग निकाल देंगे, 125% बराबर निकाल देंगे। तो 720 बटा में 75 इंटू 125, 25 त्या 75, 25 बचे 125, 3 से काटेंगे तो 3 दूना के 6, 3 चौका 12, 240 प्राप्त हुआ। और 240 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 24 5 120, 1 0 बढ़ा देंगे, कितना निकला? 1200 रुपया। जब वो कुर्सी को 720 रुपया में बेच रहा था तो 25% नुकसान हो रहा था, लेकिन 25% लाभ पाने के लिए वह उस कुर्सी को कितना में बेचेगा? 1200 रुपया में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर दिया है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, कोई वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, फिर उसके बाद 20% हानि पर भी बेचा जा रहा है। ठीक है, तो जब 20% हानि पर बेचा जा रहा था यानी कि 80% पर बेचा जा रहा था, उसके बाद दिया जब 80% पर वह वस्तु को बेचा जा रहा था तो उसे क्या हो रहा था? 60 रुपया कम मिल रहे थे। हाँ, 60 रुपया कम मिल रहे थे, लेकिन 20% प्रॉफिट यानी कि जब वह 120% पर वह वस्तु को बेचेगा तो 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% हानि पर बेचने की तुलना में 20% लाभ पर जब बेच रहा है तो 60 रुपया अधिक पा रहा है। तो जब 20% लाभ यानी कि 120 पर बेच रहा है तो 60 रुपया अधिक पा रहा है, तो 120 में से 80 को घटा देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 60% के। ठीक है, या फिर यह दोनों दशा में जब
बराबर मानो 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस, यानी कि प्रॉफिट तथा लॉस दोनों सेम हो, क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 40% प्राप्त होगा और यही 60 के बराबर कर देंगे। 40% बराबर 60 भी लिख सकते हैं, या इस प्रकार आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ये जब आप लोग समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। ये हो सकता है कि दिमाग से उतर जाए, लेकिन यह नहीं उतरेगा, क्योंकि सीपी अपने आप में 100 के बराबर होता है, इतना आप लोग जानते हैं। जब सीपी 100 के बराबर होता है तो 20% प्रॉफिट यानी कि 120, 20% लॉस यानी कि 80, और 120 में से 80 घटाएंगे तो 60 रुपया अधिक हो रहा है, तो उसको लिख देंगे, समीकरण बन गया हम लोग का। तो 120 में से 80 घटाएंगे तो कितना के बराबर होगा, 40% बराबर 60। या फिर यहाँ डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं, दोनों सेम है तो दोनों अंक सेम है तो कितना हो जाएगा, 40% बराबर 60। इसको सॉल्व करते हैं। क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटा में 40 इंटू 100, 20 दूना के 40, 20 तें 60, 2 से काटेंगे 50 बार में कट जाएगा, 5 तें 15, कितना निकला 150 रुपया। इसका क्रय मूल्य कितना निकला 150 रुपया। 21 का 150, विकल्प संख्या बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर दिया है। ए ने कोई वस्तु बेच रहा है, ठीक है। ए ने वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेच रहा है, फिर बी ने उसे सी को 20% लाभ पर बेच रहा है, फिर सी ने उसे डी को 10% लाभ पर बेच रहा है, और डी उसे कितने में खरीद रहा है, 330 रुपया में। डी की खरीद मूल्य दिया है 330 रुपया, और ए का मूल्य पूछ रहा है, ए का खरीद मूल्य पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि ए उसे x रुपया में खरीदा था, ठीक है। तो ए का खरीद मूल्य ज्ञात करना है, ए को हम लोग x मान लिए, या फिर x न मानकर ए ही रहने देते हैं। मान तो कुछ भी सकते हैं, ABCDEFGH कुछ भी मान सकते हैं, अपना नाम भी मान सकते हैं, लेकिन ए ही रहने देते हैं, ठीक है। ए ने इसे 25% लाभ लेकर बी को दे रहा है, तो बी को दे रहा है यानी कि बी इसे खरीद रहा है, क्रय कर रहा है। ए 25% लाभ लेकर बी को दे रहा है, तो ए तो सेल कर रहा है बी को, लेकिन बी इसे क्रय कर रहा है अभी, ठीक है। तो जब बी क्रय कर रहा है तो सीपी अपने आप में 100% के बराबर होता है। तो जब सीपी 100% के बराबर होता है और इसे क्रय कर रहा है बी, और ए इसे कितना लाभ लेकर दे रहा है, 25% लाभ लेकर दे रहा है, तो यह 100 पहले से है और इसमें 25 बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा 125 बटा में 100, प्रतिशत में दिया है उसे भिन्न में बदल लेंगे, ठीक है। अब यह पूरा क्रय मूल्य हो गया बी का। अब बी का क्रय मूल्य जब हो गया तो यह सी को दे रहा है, और सी को कितने में दे रहा है, 20% लाभ लेकर दे रहा है, यानी कि सी पहले से 100% है और 20% लाभ लेकर दे रहा है, यानी कि 120% पर सी पा गया। बात समझ में आ रही है। और जब सी 120% पर पा गया तो इसे डी को दे रहा है, और डी कितने में पा रहा है, 330 रुपया में, लेकिन सी डी को दे रहा है 10% लाभ लेकर। कितना प्रतिशत लाभ लेकर दे रहा है, 10%, यानी कि 110% पर डी को दे रहा है। अब डी का यह खरीद मूल्य हो गया, पूरा यहां से यहां तक डी का खरीद मूल्य हो गया, और यही खरीद मूल्य बराबर कर दिया है 330 के।
क्वेश्चन दिया है कि डी इसे 330 रुपये में खरीद रहा है। यह पूरा खरीद मूल्य निकला डी का और यही 330 के बराबर है। तो सब कुछ पता है, ये का मान ज्ञात करना है, ज्ञात कर लेंगे हम लोग आसानी से। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 पचे 125, 25 चौका 100, 4 3 12, 11 से काटते हैं इसको, 11 3 33, 30 प्राप्त हुआ, 5 3 15, 15 दूना के 30। तो ए बराबर कितना निकला मान, यहाँ पर 100 बचा है, यहाँ पर 2, दोनों आपस में गुणा हो जाएगा। तो ए बराबर 200 रुपया। ए ने इसे 200 रुपया में खरीदा था और इसे बी को दे रहा है 25% लाभ लेकर। फिर बी का जो विक्रय मूल्य निकलेगा सी को दे रहा है 20% लाभ लेकर। अब सी का जो विक्रय मूल्य निकलेगा उसे डी को दे रहा है 10% लाभ लेकर और डी इसे 330 रुपये में खरीद रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 200 विकल्प संख्या ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आगे दिया है। क्वेश्चन नंबर 23, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किग्रा चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी कि यह बेच रहा है 950 ग्राम चीनी और खरीद रहा है 1000 ग्राम चीनी। 1000 ग्राम खरीद रहा है और 950 ग्राम दे रहा है, यानी कि इसे 50 ग्राम का देखा जाए तो लाभ हो रहा है। तो 50 ग्राम का लाभ हो रहा है और सीपी अपने आप में कितने के बराबर होता है, 100% के। तो लाभ हो रहा है यानी कि इसमें प्लस हो रहा है, तो प्लस यानी कि वृद्धि हो रहा है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग, वृद्धि प्रतिशत का। वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि बटा में मूल मान इंटू 100%, यह एक फार्मूला होता है। या फिर इसमें त्रुटि कर रहा है, ये 1000 ग्राम देना चाहिए लेकिन 950 ग्राम दे रहा है, त्रुटि कर रहा है 50 ग्राम का। तो इसमें त्रुटि प्रतिशत का भी फार्मूला लगा सकते हैं। त्रुटि प्रतिशत बराबर त्रुटि बटा में गलत मान इंटू 100%। ठीक है, यह दोनों फार्मूला से लगा सकते हैं। चलिए दोनों से एक बार लगाकर आप लोगों को दिखा रहे हैं और उसके बाद एक भी फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। इस प्रकार भी कुछ क्वेश्चन को बिना फार्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले फार्मूले से सॉल्व करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग वृद्धि प्रतिशत वाले पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत यानी कि वृद्धि कितने का हो रहा है, 950 और 1000 दोनों में वृद्धि देखा जाए तो 50 ग्राम का हो रहा है। तो वृद्धि के जगह पर 50 बटा में मूल मान, तो वृद्धि हो किस पे रही है, मूल मान यानी कि जिस पे वृद्धि हो रही है। तो अगर 1000 ग्राम में 50 को जोड़ देंगे तो यह 1050 हो जाएगा। 1050 इसमें कहीं नहीं है। तो वृद्धि यानी कि 950 ग्राम पे हो रही है। 950 ग्राम में 50 को जोड़ेंगे तो 1000 के बराबर हो जाएगा। यानी कि वृद्धि 950 ग्राम पे हो रही है, तो मूल मान कौन सा हो जाएगा, 950 ग्राम। तो 50 बटा में 950 इंटू 100%। 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे 19 बार में कटेगा, 19 5 95, 5 सही 5 बटा 19% इसका प्रॉफिट निकला। अब इस फार्मूले से लगा रहे हैं त्रुटि प्रतिशत वाले पे। तो त्रुटि प्रतिशत का फार्मूला त्रुटि बटा में गलत मान इंटू 100%। तो त्रुटि कितने का कर रहा है, यह 50 ग्राम का। 1000 ग्राम देना चाहिए लेकिन 950 ग्राम दे रहा है, यानी कि 50 ग्राम का त्रुटि कर रहा है। तो 50 बटा में गलत मान, पैमाने में देखा जाए तो सही मान इसका 1000 ग्राम है। 1 किग्रा यानी कि 1000 ग्राम देना चाहिए लेकिन 950 ग्राम दे रहा है, तो 50 ये गलत मान हो गया। 50 ग्राम का त्रुटि कर रहा है यानी कि गलत मान हो गया 950 ग्राम। तो 50 बटा में 950 इंटू 100%।
जीरो से जीरो कटेगा, 5 से काटेंगे 19 बार में, 19 पाँचे 95, यह हो जाएगा 5 सही 5/19%। इस प्रकार भी उतना ही आंसर आया, इस प्रकार भी उतना ही आंसर आया, यानी कि दोनों में 5 सही 5/19% आ गया। फार्मूला याद है आप लोगों को तो इस प्रकार कर सकते हैं, अगर फार्मूला नहीं याद है तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है कि लाभ हो रहा है, और कितने का लाभ हो रहा है, 5 सही 5/19% का। आगे चलते हैं, इसे और समझ लेते हैं कि फार्मूला नहीं याद है तो कैसे करेंगे। अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं याद है, 950 ग्राम देना चाहिए लेकिन 1000 ग्राम दे रहा है, तो इसे वृद्धि हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 50 ग्राम का। तो जब 50 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है तो 50 लिख लेंगे, और प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए हमें, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। जब लाभ हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि लाभ परसेंटेज भी हो सकता है, तो लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करने के लिए लाभ और बटा में क्रय मूल्य, ठीक है, पी परसेंटेज बराबर क्या हम लोग फार्मूला पढ़े हैं पिछले दिन, पी बटा में सीपी इंटू 100%। ठीक है, तो जब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटा में क्रय मूल्य इंटू 100%, यह हम जानते हैं। तो पी परसेंटेज यानी कि 50% का इसे वृद्धि हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और क्रय मूल्य इसमें देखा जाए तो कौन सा है, क्रय मूल्य कौन सा है, क्वेश्चन तो बोल रहा है कि 1000 ग्राम क्रय मूल्य है, लेकिन अब हमारे हिसाब से कौन सा क्रय मूल्य हो जाएगा, 950 ग्राम। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट के दशा में क्रय मूल्य हमेशा छोटा होता है। जब भी आपको प्रॉफिट हो रहा है कोई भी वस्तु पे तो क्रय मूल्य छोटा रहेगा और विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा। तो अभी तो 950 में खरीद कर 1000 ग्राम 1000 में बेच रहे हैं, यानी कि 50 रुपया पे इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर ग्राम को हटा दिया जाए, केवल इसको रुपया में अगर आप लोग समझे कि 950 रुपया में खरीदा है, 1000 रुपया में बेच रहा है, यानी कि 50 रुपया का इसके लाभ हो रहा है। जब इसको 50 रुपया का लाभ हो रहा है तो 50 और बटा में क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा, 950 रुपया में खरीद रहा है, तो 950 इंटू 100%, जीरो से जीरो कटेगा, 5 से काटेंगे 19, यह कितना हो जाएगा, 19 5 95, 5 सही 5/19%। इस प्रकार भी आ सकता है क्वेश्चन का आंसर, इसमें फार्मूले की कोई जरूरी नहीं है। जब प्रॉफिट हो रहा है इसे लाभ प्रतिशत पूछ दिया है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, और 950 दे दिया है, 1000 दे दिया है, तो जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट यानी कि दोनों को घटा लेंगे, इतना तो आप लोग जानते हैं। तो 1000 में से 950 घटाएंगे, यानी कि 50 रुपया का इसे प्रॉफिट हो रहा है। ग्राम को हटा दीजिए, ग्राम को छोड़ दीजिए, ग्राम न समझिए। तो जब 50 रुपया का इसे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के दशा में क्रय मूल्य हमेशा छोटा होता है। तो जब क्रय मूल्य छोटा होता है तो इसमें क्रय मूल्य किसको आप लोग मानेंगे, 1000 को मानेंगे या फिर 950 को। तो क्रय मूल्य छोटा होता है तो 950 को मानना पड़ेगा। तो जब 950 को क्रय मूल्य मान दिए तो 50 बटा में 950 इंटू 100%, आंसर आ गया। और नहीं तो फार्मूला लगाना चाहते हैं तो इसमें त्रुटि प्रतिशत का फार्मूला लगा सकते हैं, त्रुटि परसेंटेज का या फिर वृद्धि परसेंटेज का। ठीक है, इससे नहीं आप लोग लगा सकते। अगर डायरेक्ट समझना हो तो इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके आंसर का विकल्प वाइज दिया है तो विकल्प लगा सकते हैं, 5 से 5/19% इस प्रकार। लेकिन पूरा सॉल्व करना है, सॉल्यूशन देना है किसी को, तो त्रुटि परसेंटेज का फार्मूला आप लोग अप्लाई कीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आगे दिया है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%
थोक विक्रेता का लाभांश 15% तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपया है। तो मान लेते हैं कि वस्तु X रुपया में उत्पाद की जा रही है। जब वो X रुपया में उत्पाद की जा रही है तो आगे थोक विक्रेता को दे रहा है कितना प्रतिशत लाभ लेकर थोक विक्रेता को दे रहा है कंपनी 10% लाभ लेकर। तो जब यह कंपनी 10% लाभ लेकर दे रहा है तो यह X तो इसका लागत मूल्य है। तो X लागत मूल्य है तो लागत मूल्य को क्या बोल सकते हैं क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हम लोग पढ़ चुके हैं कि 100% के बराबर होता है। तो जब यह 100% के बराबर होता है और 10% लाभ लेकर किसको दे रहा है थोक विक्रेता को, यानी कि 110% पे यह थोक विक्रेता का क्रय कर रहा है। 110% पे थोक विक्रेता क्रय कर रहा है तो 110 बटा में 100 इसे लिख सकते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो जब यह 110 बटा में 100 क्रय कर लिया तो यह पूरा क्रय मूल्य हो गया किसका थोक विक्रेता का। अब यह थोक विक्रेता आगे दे रहा है फुटकर विक्रेता को और इसका लाभांश कितना है 15%, यानी कि 115 अब हो गया। यह पूरा यह 100% क्रय मूल्य होता है तो यह क्रय किया 110 पे 110 रुपया पे क्रय किया, लेकिन परसेंटेज में देखा जाए तो 100% के बराबर होता है, यानी कि 100% पर क्रय किया और 15% का लाभ रख रहा है तो 115% हो जाएगा 115 बटा में 100। अब यह किसका हो गया क्रय मूल्य फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य हो गया। जब यह फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य हो गया 115 और यह जितना भी साल करेंगे जितना आंसर आएगा उतना मूल्य फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य होगा। और परसेंटेज में देखा जाए तो 100% क्रय मूल्य होता है। तो जब 100% क्रय मूल्य होता है और 25% लाभ लेकर आम जनता में दे रहा है फुटकर विक्रेता, यानी कि 125% पर आम जनता में दे रहा है तो परसेंटेज को भिन्न में बदल देंगे 125 बटा में 100 और फुटकर मूल्य इसका कितना दे दिया है 1265 रुपया। ठीक है, और उत्पाद मूल्य पूछ रहा है यानी कि X का वैल्यू पूछ रहा है तो X का वैल्यू हम निकाल लेंगे, सब कुछ पता है। यह 25 5 125 25 चौका 100 5 से काटेंगे 5 दूना के 10 5 3 15 5 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा 20 हाँ 5 चौका 20 यह 1 0 से 1 0 काट लेंगे 11 से काटते हैं इसको 11 कमा 11 1 बचा 16 11 कमा 11 11 पचे 55 23 से काटेंगे तो यह 23 5 115 5 बार में पूरा कट जाएगा। तो X बराबर कितना निकला वैल्यू X बराबर 4 चौका 16 और 16 इधर जाएगा गुणा हो जाएगा तो 16 5 80 1 0 यहाँ पर बचा है तो लगा देंगे यहाँ पर, यानी कि कंपनी 800 रुपया में उत्पाद कर रही है 800 रुपया का लागत लगाकर उत्पाद कर रही है और 10% लाभ लेकर थोक विक्रेता को दे रही है। उसके बाद यह 15% लाभ लेकर फुटकर विक्रेता को दे रही है और फुटकर विक्रेता 25% लाभ लेकर आम जनता में दे रही है, यानी कि 800 रुपया का उत्पाद इसका मूल्य लगा 800 रुपया का खर्च इस पे लगा कोई वस्तु निर्माण करने में और यह आम जनता तक आने में कितना इसका मूल्य हो गया 1265 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का 1265 800 रुपया विकल्प संख्या सी बिल्कुल राइट आंसर है 800। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है 25 नंबर, एक दुकानदार 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है, यानी कि 25 नंबर 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144 अंडा खरीद रहा है कोई दुकानदार। उसके बाद दिया है इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, जब यह 20 अंडे टूट जाएंगे तो कितने अंडे बचेंगे 124 अंडे।
लेकिन इसका क्रय मूल्य कितना होगा? 144 रुपया। खरीदा तो है 1 रुपया प्रति अंडा की दर से 144 अंडे, यानी कि इसका 144 रुपया क्रय मूल्य हो गया। जो भी इसका मूल्य लागत मूल्य होता है वही क्रय मूल्य होता है। तो लागत मूल्य 144 अंडे का 144 रुपया हो गया, क्योंकि 1 रुपया का 1 अंडा मिल रहा है। लेकिन 20 अंडे टूट जाते हैं तो बचे कितने? 124 अंडे। तो 124 अंडे का क्रय मूल्य देखा जाए तो वही है 144 रुपया। आगे दिया है क्वेश्चन, शेष अंडे को वह 1 रुपया 20 पैसा प्रति अंडा की दर से बेच देता है, इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा? ठीक है, यानी कि 124 अंडे जो बच रहे हैं उसे 1 रुपया 20 पैसा की दर से बेच रहा है। 1 रुपया 20 पैसा का गुणा कर देंगे तो इसका टोटल मूल्य निकल जाएगा कि कितना में बेच रहा है। 12 चौक 48, 12 दूना के 24, 24 और 8 28, हाथ में लगा दो, 12 का 12 और 2 14, दशमलव एक स्थान पे है तो एक स्थान पे लगा देंगे। ठीक है, यानी कि 148.8 रुपया में वह बेच रहा है, और 144 दशमलव यहाँ पर जीरो या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इतना में खरीदा है। ठीक है, सेलिंग कर रहा है 148.8 रुपया में और क्रय किया है 144 रुपया में। तो इसका प्रॉफिट देखा जाए तो कितना होगा? 148.8 में से 144 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4.8 रुपया। तो ये तो क्लियर हो गई कि कास्ट प्राइस छोटा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, इसे प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर हो गया कि प्रॉफिट हो रहा है, और ये भी क्लियर हो गया कि 4.8 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको परसेंटेज में बदल देंगे हम लोग। लाभ तथा हानि परसेंटेज पूछ रहा है, तो लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंटेज निकाल देंगे हम लोग। कितना हो जाएगा? 4.8 बटा में 144 इंटू 100%, 12 चौक 48.4, 12 बरैयम 144। यह दशमलव का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा, और नीचे 10 से हर में गुणा करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो यह कट जाएगा। ठीक है, 4 तिहाई 12, 3 से भाग देंगे 10 में तो कितना हो जाएगा? 3 से 1 बटा 3%। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 3 से 1 बटा 3% का लाभ हो रहा है। ठीक है, हाँ, 3 से 1 बटा 3%। विकल्प संख्या ए भी दिया है, उसके बाद विकल्प संख्या सी भी दिया है, लेकिन ए में दिया है कि लाभ हो रहा है 3 से 1 बटा 3% का, लेकिन सी में दे दिया है कि हानि हो रहा है 3 से 1 बटा 3% का। इसमें से कौन सा विकल्प संख्या सही है? ए, क्योंकि इसे हमें प्रॉफिट हो रही है। जब प्रॉफिट हो रही है तो ए में दिया है कि लाभ हो रहा है 3 से 1 बटा 3% का, कि 3 से 1 बटा 3% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ए नंबर सही रहेगा। सी नंबर गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि हानि नहीं हो रही है हमें। हानि होती तो सी नंबर सही रहता, लेकिन प्रॉफिट हो रही है, ए नंबर सही है। आगे चलते हैं 26 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है। 26 नंबर, किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? कोई वस्तु 21 रुपया में बेची जा रही है, यानी कि सेल किया जा रहा है। तो जब यह 21 रुपया में सेल किया जा रहा है तो इस वस्तु पे क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हो रहा है। तो मान लेते हैं कि इसका क्रय मूल्य सीपी x रुपया है, तो x रुपया के बराबर प्रतिशत हानि हुई, यानी कि x का x प्रतिशत के बराबर हानि हो गया। तो इसका लॉस देखा जाए तो x का x प्रतिशत, यानी कि x इंटू x बटा में 100। तो इसका लॉस कितना निकला? x स्क्वायर बटा में 100 रुपया का। 21 रुपया में सेल कर रहा है, x रुपया में खरीदा था, और x स्क्वायर बटा में 100 रुपया का इसे लॉस हो गया, हानि हो गया। और पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, सीपी पूछ रहा है। तो जब हानि हो रहा है तो सीपी बड़ा होगा,
जब सीपी बड़ा होगा तो एसपी छोटा होगा, तो एसपी को सीपी के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो भी लॉस हो रहा है उसे ऐड कर देंगे एसपी में, तो सीपी के बराबर हो जाएगा। तो सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस, तो सीपी का मान दिया है यक्स, तो यक्स बराबर एसपी 21 प्लस लॉस यक्स स्क्वायर बटा में 100। ठीक है, 100 का तिर्यक गुणा कर लेंगे इधर, तो 100 यक्स बराबर 2100 प्लस यक्स स्क्वायर, 100 को पक्षांतर करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 100 यक्स प्लस 2100 बराबर 0। यह समीकरण प्राप्त हो गया हम लोगों को। जब समीकरण प्राप्त हो गया तो इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो जोड़ने पर -100 तथा गुणा करने पर प्लस 2100 हो, तो कितना हो जाएगा -30 और -70। अगर -30 और -70 को जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर होगा, -100 के। अगर -30 और -70 का क्या किया जाए गुणा, तब किसके बराबर होगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 7 के लिखे 21, यानी कि 2100 के बराबर हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड मिला -30 और -100। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो +30, और यह यक्स बराबर कितना हो जाएगा +70, यानी कि 30 अथवा 70 कुछ भी इसका आंसर हो सकता है, 30 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का 30 अथवा 70 विकल्प संख्या ए दिया है, बिल्कुल राइट आंसर। अगर गुणनखंड आप लोगों को न समझ में आने का मतलब कोई कठिन वैल्यू आ जाए और उसका गुणनखंड करने में कुछ समय लग रहा हो आप लोगों को, तो उसका गुणनखंड न कीजिए, छोड़ दीजिए वहीं पर। और विकल्प देखिए कि विकल्प क्या दिया है। ठीक है, तो विकल्प पहले दिया है 30 अथवा 70। तो सर्वप्रथम हम लोग 30 को इसमें रखेंगे, तो 30 को रखेंगे तो यक्स स्क्वायर -100 यक्स प्लस 2100, तो यहाँ यक्स के जगह पर 30, फिर यक्स के जगह पर 30 रखेंगे, तो 3 तिली के 900 माइनस 100 में 30 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3000 प्लस 2100 बराबर 0। यही दिया है। 3000 में से 900 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -2100, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़े वाले के साथ है, 3000 के साथ माइनस है, तो जब 3000 में से 900 को हटाएंगे तो -2100 हो जाएगा, और -2100 प्लस 2100 कट के 0 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि 30 तो फॉलो कर रहा है इसको। लेकिन 70 को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं 70 क्या बोल रहा है। जब 70 का वर्क करेंगे तो 7 7 4900 हो जाएगा, माइनस फिर इसमें 70 का 100 में गुणा करेंगे तो 7000 प्लस 2100 बराबर 0। ठीक है, 7000 में से 4900 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2100। चूंकि 7000 के साथ माइनस जुड़ा है तो -2100 आंसर आएगा, तो -2100 प्लस 2100 कट के 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो इससे ये साबित हो रहा है कि 30 अथवा 70 विकल्प संख्या ए बिल्कुल राइट आंसर है। गुणनखंड आप लोग कर लीजिए, अगर आसान गुणनखंड है तो समय न लग रहा है, तो अगर गुणनखंड करने में समय लगे तो विकल्प में जाइए और विकल्प का मान एक एक को रख कर चेक कर लीजिए कौन सा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है 27 नंबर, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। कोई वस्तु को सेलिंग किया जा रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि सेल किया जा रहा है 100 रुपया पे, और क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य जब इसका 100 रुपया है तो 100 रुपया का 25% कितना हो जाएगा 25, 100 का 25% अगर निकालेंगे तो 100 से कटेगा 25 रुपया निकलेगा, यानी कि इसका प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपया का। 100 रुपया में 25 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका क्रय मूल्य देखा जाए तो क्या करेंगे हम लोग, एसपी में से पी को घटा देंगे,
तो एसपी में से पी यानी कि 100 में से 25 को घटाएंगे तो 75 रुपया पे यह क्रय कर रहा है और 25 रुपया का लाभ लेकर 100 रुपया में बेच रहा है। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो पी परसेंटेज बराबर कितना होता है, पी यानी कि 25 और बटा में सीपी यानी कि 75 इंटू 100%। ठीक है, 25 या 75, 100 में 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। यानी कि पी परसेंटेज का वैल्यू निकला 33 सही 1/3%। लाभ हो रहा है इसे 27 का 33 से 1/3%। विकल्प संख्या डी दिया है, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है 28 नंबर, सीपी अनुपात एसपी दे दिया है 10:11 के, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। यानी कि सीपी का वैल्यू दे दिया है 10 और एसपी का वैल्यू दे दिया है 11। इससे ये बात क्लियर होगी कि 10 रुपया में खरीद कर 11 रुपया में सेल कर रहा है, यानी कि 1 रुपया का इसे लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ बटा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य इसका कौन सा हो जाएगा 10 इंटू 100%, 0 से 0 कटेगा तो पी परसेंटेज बराबर कितना निकला 10%। 28 का 10%। विकल्प संख्या बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है 29 नंबर, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, कोई साइकिल को 2850 रुपये में बेचा जा रहा है, सेलिंग किया जा रहा है। जब इस साइकिल को 2850 रुपये में बेचा जा रहा है तो उस दुकानदार को कितना का लाभ हो रहा है 14% का, और बोल रहा है कि यह लाभ को 8% रखे तो वह कितना में बेचेगा साइकिल को। यानी कि P बराबर अगर 8% हमें चाहिए तो साइकिल को कितना में बेचना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितने के बराबर होता है 100% के। तो जब क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है और इसमें 14% ऐड करके सेल कर रहा है साइकिल को, यानी कि 114% पर यह सेल कर रहा है 2850 रुपये में। और 8% लाभ लेने के लिए यानी कि 100 में 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 108%। तो 114% बराबर 2850 पता है, तो 108% का मान पूछ रहा है तो 108% का मान निकाल देंगे। कितना हो जाएगा 2850 बटा में 114 इंटू 108। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, 6 से काटते हैं, 6 का 6, 6 9 54, 6 से इसको काटेंगे तो 6 का 6, 6 8 48, 19 से इसको काटते हैं, 19 से कमा 19, 9 बचा, आगे जाएगा 95 हो जाएगा, 19 पचे 95, 150 मिला। 18 पचे 90 को 0 हाथ से लगा 9, 18 कमा 18 और 9 27। कितना वैल्यू निकला इसका 2700 रुपया। 2850 रुपये में बेच रहा है तो 14% का लाभ हो रहा है। अगर इसे इस साइकिल को 2700 रुपये में बेचेगा तो इसे 8% का लाभ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का 2700, विकल्प संख्या बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है 30 नंबर, 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 दर्जन यानी कि 12 पेन को बेच रहा है, सेल कर रहा है 12 गो पेन। तो जब 12 गो पेन बेच रहा है तो 4 गो बाल पेन के बराबर इसे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो जब 4 गो बाल पेन के बराबर प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब कि यह 8 गो बाल पेन वहां बेच रहा है
तो इसका क्रय मूल्य के बराबर मूल्य निकल जा रहा है। ये क्रय मूल्य यानी कि इसका लागत मूल्य जो भी है, 8 गो पेन बेच रहा है तो निकल जा रहा है, और 4 गो बॉल पेन बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, और टोटल बॉल पेन बेच रहा है 12 गो। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि 12 गो बॉल पेन बेच रहा है और 4 गो बॉल पेन के बराबर लाभ कमा रहा है, यानी कि 8 गो बॉल पेन बेचने पर इसका क्रय मूल्य निकल जा रहा है, और 4 गो बेच रहा है प्रॉफिट हो रहा है, टोटल 12 गो बेच रहा है। और प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, यानी कि पी परसेंटेज पूछा है। तो पी परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 4 बटा में क्रय मूल्य इसका कितना हो गया, 8 × 100, 4 दूना के 8, 2 से काटेंगे 50, कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का 50%। विकल्प संख्या ए दिया है, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर दिया है, 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। यानी कि 39 दर्जन आम जब बेच रहा है, सेल कर रहा है 39 दर्जन आम, तो 13 दर्जन आम के बराबर इसे प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि जब यह 26 दर्जन आम बेच ले रहा है व्यक्ति, तो इसका क्रय मूल्य निकल जा रहा है। इसका लागत मूल्य जो भी है 26 दर्जन आम बेचने पर इसका निकल जा रहा है मूल्य, और 13 दर्जन आम बचा है, यही इसका प्रॉफिट बचा है। जब यह 13 दर्जन को भी बेच दे रहा है तो पूरा 39 दर्जन आम बेच रहा है। ठीक है, तो पूरा 39 दर्जन आम बेच रहे हैं और 13 दर्जन का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 26 दर्जन बेचने पर उसका लागत मूल्य निकल जा रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो निकाल देंगे 13 बटा में 26 × 100, 13 दूना के 26, 2 से काटेंगे 50%, कितना निकला 50%। 31 का 50%, विकल्प संख्या डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं 32 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर दिया है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है। यानी कि इसका सीपी कर रहा है 1 रुपया में 2 गो नींबू का। ठीक है, उसके बाद दिया है तथा 3 रुपया में 5 नींबू बेच रहा है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। 1 रुपया में 2 गो खरीद रहा है और सेलिंग कर रहा है 3 रुपया में 5 गो नींबू। 1 में 2 की दर से खरीद कर 3 में 5 की दर से बेच रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताना है। क्या करेंगे, नींबू की संख्या को आपस में बराबर कर ले रहे हैं, तो आपस में बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह 5 का इसमें गुणा कर देंगे और यह 2 का इसमें गुणा कर देंगे, तो आपस में नींबू बराबर हो जाएगा। तो केवल नींबू की वैल्यू में गुणा करेंगे तो मान में परिवर्तन हो जाएगा। जब 5 का इसमें गुणा कर रहे हैं तो 5 का 2 में भी गुणा करना पड़ेगा और 5 का रुपया में भी गुणा करना पड़ेगा। यह 2 का नींबू में भी गुणा करना पड़ेगा और 2 का रुपया में भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 1 रुपया में 2 गो नींबू बेच रहा है, हमें 10 गो नींबू चाहिए, तो 10 गो नींबू चाहिए तो कितना रुपया में देगा, 5 रुपया में। ठीक है, यानी कि 5 रुपया में यह 10 गो नींबू दे रहा है, खरीद रहा है, यह सीपी कर रहा है 5 रुपया में 10 गो नींबू का, और एसपी कर रहा है 3 दूना के 6 रुपया में 10 गो नींबू का। यानी कि खरीद रहा है, सीपी कर रहा है 5 रुपया में 10 गो और एसपी सेल कर रहा है 6 रुपया में 10 गो। तो 1 रुपया के क्या हुआ, इसे बराबर लाभ हो गया। 1 रुपया के बराबर लाभ हुआ। 5 रुपया में 10 गो खरीद कर 6 रुपया में 10 गो बेचा, 1 रुपया के बराबर लाभ हो गया। और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत 1 रुपया का लाभ हो रहा है और लाभ क्रय मूल्य पे होता है, तो क्रय कर रहा है 5 रुपया पे, तो 1 बटा में 5 × 100%, पी परसेंटेज निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो काट लेंगे इसको, कितना निकला 20% के बराबर इसे लाभ हो रहा है। 1 में 2 की दर से खरीद कर 3 में 5 की दर से बेच रहा है, तो इसे प्रॉफिट हो रहा है 20% का।
विकल्प संख्या सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर दिया है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 5 की दर से खरीद कर 15 में 6 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 10 रुपया में 5 गो संतरा खरीद रहा है और 15 रुपया में 6 गो संतरा बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सर्वप्रथम संतरे को आपस में बराबर कर लेंगे, तो इसमें 6 से गुणा कर देंगे और इसमें 5 से गुणा कर देंगे। तो 6 से गुणा कर देंगे तो यानी कि 60 रुपया में अब वह 30 गो संतरा खरीद रहा है, और इसमें 5 से गुणा करना है यानी कि 75 रुपया में वह 30 गो संतरा को बेच रहा है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, 60 रुपया में 30 गो खरीदा है और उसी 30 संतरवा को 75 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, तो जब यह 75 रुपये में बेच रहा है यानी कि इसे 15 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करने के लिए प्रॉफिट बटा में क्रय मूल्य इसका कितना है? 60 रुपया, तो 15 बटा में 60 इंटू 100%, इसको सॉल्व कर देंगे। 15 चौका 60, 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, यानी कि 25% का इसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 का 25%, विकल्प संख्या डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं 34 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर दिया है, 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपया में कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए? 1 रुपया में 12 गो टॉफी बेच रहा है, तो 20% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, पूछ रहा है कि 1 रुपया में कितना टॉफी बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो। हाँ ठीक है, 1 रुपया में जब 12 गो टॉफी बेच रहा है तो एगो टॉफी का मूल्य अगर निकाला जाए तो कितना होगा? 12 बटा में आ जाएगा, 1 बटा में 12 रुपया। एगो टॉफी बेच रहा है 1 बटा 12 रुपया में, और जब 1 बटा 12 रुपया में बेच रहा है तो ये 20% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, यानी कि 80% में बेच रहा है। जब वो 80% में बेच रहा है तो 1 बटा 12 रुपया में बेच रहा है, और 20% लाभ कमाने हेतु यानी कि 120% पर जब यह वस्तु को बेचेगा तो 20% का लाभ हो जाएगा। तो जब यह 120% पर टॉफी बेच रहा है, क्या करेंगे हम लोग? 1 बटा में 12 और 120% पर बेचने हेतु यह 80 का इसमें भाग हो जाएगा, तो 80 का भाग करेंगे तो होल बटा में 80 होगा, और ऊपर जाएगा तो 1 बटा में 80 से इसमें क्या होगा? गुणा हो जाएगा। और इतना बात तो निकला 1% के बराबर, लेकिन 120% का मूल्य चाहिए, तो 120 का दोनों पक्षों में हम लोग गुणा कर देंगे, तो 120% का निकल जाएगा। काटते हैं, 12 दाम में 120, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 1 बटा में 8 रुपया निकला। ठीक है, अब वो एगो टॉफी 1 रुपया 1 बटा 8 रुपया में बेचेगा, तो 20% का उससे क्या होगा? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 20% का लॉस हो रहा है, तो 20% प्रॉफिट पाने के लिए कितना में बेचेगा? 1 बटा 8 रुपया में। और देखा जाए तो 1 रुपया में कितना टॉफी अब बेच रहा है? 8 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 1 रुपया में कितना बेचेगा? 8 गो टॉफी। पहले 1 रुपया में 12 गो टॉफी बेच रहा था, अब वो 1 रुपया में 8 गो टॉफी बेचेगा। विकल्प संख्या बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है 35 नंबर। 1 रुपया में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है,
इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपया में कितनी बटन बेची जानी चाहिए। ठीक है, 1 रुपया में 20 गो बटन बेच रहा है कोई दुकानदार। तो जब ये 1 रुपया में 20 गो बेच रहा है तो 4% का लॉस हो रहा है। तो 1 रुपया में कितना बटन बेचे कि इसे 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो 1 रुपया में 20 गो बटन बेच रहा है तो एगो बटन कितना रुपया में बेच रहा है, 1/20 रुपया में। जब वो 1/20 रुपया में एगो बटन बेच रहा है यानी कि 4% लॉस पर बेच रहा है, तो 96% के बराबर दे दिया है 1/20 रुपया। और पूछ रहा है 20% लाभ कमाने हेतु कितना में बेचे, तो 120% में अगर बेचेगा उस बटन को तो उसे क्या हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। तो 1/20, 96 से इसमें भाग दे देंगे तो होल बटा में 96 आ जाएगा, या फिर गुणा करेंगे तो 1/96 से गुणा करना पड़ेगा, गुणा कर देंगे और 120 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 20 छक्का 120, 6 से काटेंगे तो 6 कमा 6, 6 छक्का 36, 1/16 प्राप्त हुआ। यानी कि एगो बटन अब 1/16 रुपया में जब बेचेगा तो 20% का उसे लाभ मिल जाएगा। पहले 1/20 रुपया में बेच रहा था तो 4% हानि हो रहा था। अब 20% लाभ कमाने तो 1/16 रुपया में बेचेगा तो 20% लाभ हो जाएगा। लेकिन 1 रुपया में कितना बटन बेचेगा, तो इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 1 रुपया में वह अब 16 गो बटन बेचेगा। ठीक है, पहले 1 रुपया में 20 गो बटन बेच रहा था, अब वह 1 रुपया में 16 गो बटन बेचेगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 35 का 16, विकल्प संख्या ए बिल्कुल राइट आंसर।